क्या बात है जी, तुम बहुत ही उलझे हुए लग रहे हो। क्या देखा तुमने, मुझे बताओ। कुछ ठीक से नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूं कि कोई बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। कौन? यही तो पता नहीं कि कौन था वो। मुझे तो बस उसके जले हुए घाव और जख्म दिखाई दे रहे थे और मैं उस पर मरहम पट्टी कर रहा था। शायद मैं उसे जानता हूं, पर कौन हो सकता है वो? मैं क्या मैं याददाश्त जाने से पहले ऐसे किसी इंसान को जानता था क्या? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है जी। तुम कभी भी ऐसे कोई भी इंसान से नहीं मिले हो। डॉक्टर ने भी कहा था कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें ऐसी फीलिंग्स हो सकती है जैसे तुमने कभी कुछ देखा हो। लेकिन जरूरी नहीं है जी कि अगर तुमने कुछ देखा हो वो तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा हो। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंप्रेशन हो सकता है, जैसे कि कभी कुछ पढ़ते वक्त या किसी के साथ कुछ होते देख तुम्हारे मन पर उसका असर पड़ा हो। जीत, वो कोई फिल्म का सीन भी हो सकता है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम श्योर हो ना मेरी जिंदगी में मैंने पहले कभी किसी जले हुए इंसान की ड्रेसिंग नहीं की है ना? नहीं जी, कभी नहीं। ट्रस्ट मी। जीत, तुम काफी थक चुके हो, अब तुम आराम करो। मैं अभी आई, ओके? मम्मी जी, इतना बड़ा झूठ चेहरे। बोलना पड़ता है मम्मी जी। मैंने भी बोला आपके बेटे की भलाई के लिए। और अच्छा यही होगा मम्मी जी कि आप मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाइए। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्या हुआ इंस्पेक्टर? मैडम, हमने तलाशी ले ली है, लेकिन वहां पर ये सिर्फ टूटी हुई कुंडी के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आप बता सकती हैं ये कब टूटी? जी, वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो हमारा गेस्ट रूम है और वहाँ पर जो गेस्ट रह रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव गए हैं। पता नहीं उनके आने से पहले या आने के बाद टूटी है। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं मैडम, लेकिन हमारी तफ्तीश जारी रहेगी। कुछ पता चलेगा तो बताएंगे आपको हम। जी। माही, माही, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, खास करके गौरी वाली बात को लेकर। लेकिन माही, तुम इस तरह घुटकर मत रहो प्लीज। मुझसे अपने दिल की बात शेयर करो। आखिर हम फ्रेंड्स हैं ना, बल्कि हम तो बहनों जैसी हैं। तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो माही। अगर उसे पता चल गया कि वो राहुल जिस पे वो जान छिड़कती है वो दरअसल तुम्हारा शब का बेटा है, तो
अब और क्या शेयर करूं तुम्हारे साथ? मेरे पास तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। माही, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? समझती तो मैं सब कुछ हूँ माही। तुम्हारे दिल में कौन सी बात खटक रही है ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? आफ्टर ऑल तुम्हारे और शब्द के रिश्ते में दरार डालने का शुभ काम मैं और अंगद ही तो कर रहे हैं। हम ही तो हैं जो एक तरफ शब्द के गुनाह के एहसास को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे गुस्से की आग को भड़का रहे हैं। अब देखना यह है कि हमारी ये कोशिश अपना रंग कब दिखाती है और कब तुम्हारी शादी को तोड़ने में कामयाब होती है। दुर्गा, सोनी की चीजें अभी तक यहाँ पड़ी है। डॉक्टर ने कहा था ना, सोनी की याद दिलाने वाली कोई भी चीज जीत के सामने नहीं पड़नी चाहिए, उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं क्या जी, मैं तो खुद हैरान हूँ। ये चीजें यहाँ पर, मैं तो सोनी की एक एक चीज को इस घर से हटा चुकी हूँ। वो इसे भी हटाओ जल्दी से, नहीं तो ये लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। लेकिन सच बात तो यही है, कल ही की तो बात है ना मैं क्या जी, करीब करीब उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। हम सबने देखा था। मेरा दिल तो अब भी यही कहता है मैं क्या जी, जीत की याददाश्त जो सोनी के मरने के बाद चली गई है ना, सोनी की यादें उसे वापस लाने में उसकी मदद करेंगी। शायद, लेकिन फिलहाल तो हमें वही करना है जो डॉक्टर ने हमें कहा है। तू ये ले जाके ना वो आउट हाउस में छिपा दे। अभी छुपा देती हूँ मैं क्या जी। और याद है ना, अभी थोड़ी देर में वो डॉक्टर आ रहा है जीते की रिपोर्टें लेके। जी हैं? मैं तो नहीं हूँगा, तू जरा समझ लेना सब कुछ। ठीक है मैं क्या जी। शब्द, तुम ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? शब्द, मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ वक्त आज साथ में बिताएं।
क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो आसपास है क्या? अच्छा ठीक है, समझ गए। मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मैं कहाँ बिजी हूँ। अच्छा, आज मिलना है? एक मिनट भाई, लगता है आज मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ, मैंने अपनी बीवी को बता दिया है। नहीं नहीं, आपका काम हो जाएगा तो आज रात को। ओके, बाय बाय माई, सी यू। और क्या बदलाव महसूस किया आपने इनके बर्ताव में? कम से कम एक बदलाव तो बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब इसमें। इसकी भूख जो है ना खुल गई है, आजकल ठीक से खा पी रहा है। ये तो अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हमारे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी आई। इनकी दिमाग की एक्टिविटी में काफी पॉजिटिव फर्क आया। अगर इनकी हालत में ऐसे ही सुधार होता रहा तो ये बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर डॉक्टर साहब। सुना जीत पुत्र, अब तुझे जल्दी ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं है। तुम तो हमारी उम्मीद से भी जल्दी ठीक होने लगे हो मिस्टर जीत। आपको भूख भी लगने लगी और आपकी हालत में भी फटाफट सुधार हो रहा है। आखिर इस कमाल की वजह क्या है? वो लड़की। इस लड़की को मैंने गांव में देखा था। ये वही लड़की है, मंदिर वाले गांव में। पर इसकी तस्वीर यहां कैसे आ गई? ओ, ये फोटो हमारे किसी मरीज की होगी, फाइल से गिर गई होगी। ये रखो। इस लड़की को मैंने गांव में देखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। ये सब क्या है मिसेस खुराना? आपकी बहू तो मर चुकी है, फिर इसने उसे कैसे देख लिया? देखा वेखा कुछ नहीं है डॉक्टर, वो सिर्फ कह रहे हैं। ये भी उनका कोई डिल्यूजन हो सकता है, आप ही तो उस दिन बता रहे थे। लेकिन ये ऐसे ही छोड़ देने वाली बात नहीं है। अगर इतने ट्रीटमेंट के बाद भी उन्हें इतने डिल्यूजन्स हो रहे हैं तो ये काफी फिक्र वाली बात है। हमें पता लगाना होगा कि जब सोनी इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने उसे गांव में देखा है। देखा, मैंने कहा था ना आप सबसे, लेकिन आप लोगों को अभी यही लग रहा है कि जीत की हालत सुधर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसे अभी अजीब अजीब वहम हो रहे हैं। अब आप लोग आज की बात ही ले लीजिए, उसने कोई लड़की को गांव में देखा था और आज वो सोनी की तस्वीर देखकर कह रहा है कि वो गांव वाली लड़की है। क्या ऐसे हो सकता है? मम्मी जी, ये बात हम सब जानते हैं कि सोनी को गांव में क्या, दुनिया के कोई भी कोने में हम नहीं देख सकते, क्योंकि सोनी मर चुकी है। वो तो मैं कुछ नहीं जानती चेरी, लेकिन इतना जरूर है कि सोनी के साथ जुड़े हुए कुछ लम्हे, कुछ पल मेरे जीत को जरूर याद आने लगे। कल रात ही की बात है डॉक्टर साहब, इसके जख्मों पर मलहम लगाते लगाते ऐसे ही कुछ पल उसे याद आए थे। मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसे कुछ पल उसने जरूर देखे थे जिसमें उसने अपने आप को सोनी के जलते हुए जख्मों पर दवा लगाते हुए देखा था। ये तो बहुत अच्छा साइन है मिसेस खुराना। आपके बेटे को भूख लग रही है, आपके बेटे का माइंड एक्टिव हो गया, उसके अलावा उसे पुरानी बातें भी याद आने लगी। इसका मतलब है कि उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। इसके अलावा लगता है कि गांव का सफर उन्हें काफी माफिक। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जीत को सचमुच गांव का सफर बहुत रास आया है। आप ठीक कह रहे हो दीदी जी, माता रानी की कृपा और गांव की हवा पानी ने तो चमत्कार ही किया है मेरे जीते के वास्ते। डॉक्टर, आपको नहीं लग रहा कि हम सब बहुत जल्दी खुश हो रहे हैं? जीत अभी चीजें सिर्फ इमेजिन कर रहा है, ये सब उसका वहम है डॉक्टर। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आज उसने ऐसा कहा कि उसने सोनी को गांव में देखा। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर ये उनकी कल्पना है तो बहुत बढ़िया बात है। इतने सारे चेहरों में उन्हें सोनी का चेहरा जाना पहचाना सा लगने लगा। इससे यही पता चलता है कि उन्हें अपने अतीत की धुंधली सी याद आने लगी। यही उनके ठीक होने का सबसे बड़ा लक्षण है। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है जीत की मन की गहराइयों में अभी भी सोनी की याद ताजा है। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। जीत की मन की गहराइयों में सोनी की याद, माय फुट। पता नहीं ये सोनी मर के भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़े।